बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा जल जीवन मिशन, महकमा जेजेएम। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जल जीवन मिशन, पीएचई महकमा, पीएचई महकमा, पीएचई महकमा, पीएचई। हमारा प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो आज हमने धरना दिया, इसका मेन मकसद ये है कि जो स्कीम जेजेएम जल जीवन मिशन के तहत जो है हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ वो धोखा है और वो खोखले दावे हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर मरकज़ी सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी हमारे लोगों के लिए, लेकिन जो बाहर के ठेकेदार थे, जैसे यूपी के ठेकेदार थे और जो सुपरवाइज़र है जितेंद्र नारायण, वो किसी का फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ पे जो जेजेएम की पाइपें आई थी, कहीं ना कहीं उनका सौदा हो गया हुआ है। हमारी जो पाइपें हैं बाहर की पंचायतों में दे दी गई है और हमारी जो जेजेएम की पाइपें हैं हमारे गांव में कोई भी लाइन नहीं बिछी जिससे हमारे लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर हमें बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की 3 बंडल पाइप दी गई है, जबकि डीपीआर में 40 mm की पाइप है और हमें 32 mm की पाइप दी गई है, और ऊपर से जो है हमारा को 8-10 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है उसमें हमें सिर्फ 4 बंडल जो है पाइपों के दिए गए हैं। हमारे पाइपों का जो है वो सौदा किया गया है। कौन ठेकेदार हैं, कौन वोट बैंकिंग बना रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो हमारे पाइपें जो है हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा करके बाहर की पंचायतों में बाहर के लोगों को और दे रहे हैं, और कहीं मकानों के छतों में कहीं वेल्डिंग करवा रहे हैं, कहीं मरम्मत करवा रहे हैं, और कहाँ ये पाइपें लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? हम ये चाहते हैं कि जैसे बाकी जगहों में, बाकी पंचायतों में, बाकी स्टेटों में, जैसा मारकोट में 5 किलोमीटर पाइप बिछी, मारकोट में अभी जो है हर घर जो है उन्होंने पाइप बिछाई, पुरानी पाइपें जो थी वो वहीं हैं। पाइपों की जो है इन्होंने जो बीच में मरम्मत करने की बात की है, इसमें तो कुछ नहीं है ना, ये तो नई लाइन इन्होंने बिछा के देनी है। हमारे यहाँ जो इन्होंने पाइपें दी हैं वो सिर्फ मरम्मत करने के लिए पाइपें हमें दी हैं कि इनका जी बीच में से जो जहाँ कहीं कॉलेज रहेगा, जहाँ कहीं फटी हुई पाइप होगी वहाँ इसकी मरम्मत करनी है। लेकिन हम ये इंतज़ामिया से चाहते हैं डीसी साहब मुदाखलत करें इस बात में, खुद ही इसको ले ले। अगर हमारी ये बात ना सुनी गई, अगर हमारे जो लाइन है जेजेएम की फील्ड 4 जो है इस दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीने में अगर ये हमारी लाइन नहीं बिछाई गई तो हम तहसील कम्प्लेक्स में ही प्रोटेस्ट करेंगे और हम आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ज़्यादती है जो हम बर्दाश्त नहीं करते। कि हमारे इस 3-4 वार्डों में पानी की बहुत किल्लत है, तो कोई सुना था कि यहाँ कोई जल जीवन मिशन स्कीम आई है, लेकिन यहाँ उसका कोई पता ही नहीं है यहाँ आई है कि नहीं आई है। तो जहाँ यहाँ पाइपें वगैरह जो आई थी वो कहीं बाहर इधर उधर चली गई, बाहर दूसरी पंचायतों में, तो इसमें इस एरिया में कोई नाम भी नहीं लिया किसी ने। तो इसलिए यहाँ इतनी प्रॉब्लम है कि कहने की बात है, आप घूम कर भी देख लो किसी भी मतलब जगह में पानी का कोई नामो निशानी है। जबकि जहाँ जहाँ पानी है लाने के लिए, मतलब पाइपों की स्कीम के लिए, तो वहाँ हमने बोला भी है कि यहाँ से लगवाना है, वहाँ हमें दे दो पानी लगवा के लाइन है, तो कोई भी नहीं, इधर ना ही कोई जे आता है, ना ही कोई लाइन मैन है, ना ही कोई सुपरवाइज़र। इसलिए मेहरबानी ये हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी, प्रधानमंत्री साहब से भी, कि जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये जल जीवन मिशन आया है तो फिर ये हमें भी हमारे लिए भी है शायद, अगर था तो फिर देना तो चाहिए था। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी, प्रधानमंत्री साहब से भी, तो इस पे ध्यान दिया जाए। अगर हमारा हक है, हमें पानी का ये दिक्कत दूर करनी है हमारी, तो मेहरबानी है आपकी, ये हमारा ये सुनवाई जो है ये सुनी जाए और हमारी इन बातों पे नज़रसानी की जाए।
पानी हमारे गांव में तो कोई भी लाइन जड़ी है, आज से पहले भी जुगाड़ किया हुआ था पीएचई वालों ने, कहीं से कोई पाइप उठाकर लगाई थी, कहीं से नालों में लगाई है, कोई टैंक वगैरह नहीं है। जहाँ पर टैंक है वहाँ पाइपें नहीं, पहले पुराने टैंक थे जहाँ पर। आज ये सुना था ये को बड़ी तकड़ी स्कीम चल रही है, लेकिन हम भी देख रहे हैं अरसा 6 माह से कोई यहाँ लोयल बेला में वो स्कीम का कुछ नहीं। यहाँ पाइपें डालकर उठाकर बाहर के लोगों को दे दी, बाहर की पंचायतों को दे दी। लोयल बेला पंचायत में 25-30 पाइपें यहाँ डाली हैं, 25-30 वहाँ सटीला में डाली हैं, तो कुछ लोयल में भी डाली है। लेकिन जबकि हमने डी साहब को पूछा था, यहाँ पीएचई वालों का है ही नहीं, कोई मुलाजिम नहीं आता, कोई जनाब जेई नहीं आता, कोई और भी सुपरवाइज़र वगैरह कुछ नहीं, कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमने पूछा डी साहब को, वो कहने लगे कि ये लोयल बेला में भी ये स्कीम है और साथ वहाँ टैंकियाँ हैं। जबकि 6 महीने अगर देख रहे हैं कि कोई आदमी नहीं आता है, कोई भी अच्छी वाला, कोई जय का नामो निशान ही नहीं है। हमारे लोग कितने हैं, हमारे लोग आजकल सर वहाँ हिमाचल में गए हैं या लोग गाँव में लड़कियाँ ही हैं, किसको रोएं? ये कहीं बार कहते हैं कि रोड बंद करेंगे, कुड़ियाँ कहती हैं हम रोड बंद करेंगे, कौन करेगा? हम कहते रहे पहले, इससे पहले पंचायत थी, हम कहते हैं सरपंच करेगा, मेंबर करेंगे, ये करेंगे। आप 9 तारीख को वो भी चले गए तो आप बेड़ा गर्क हो गया पूरे गांव का जनाब। आज थोड़ी कोई यहाँ जितनी पाइपें डाली थी वो मारकोट में, बड़ा चढ़ में, लोर में ले गए, कहाँ के हम ले गए। यहाँ आजकल कोई स्कीम का पता नहीं, कोई कैसी स्कीम है, उसी के बारे में लोग कई बार तैयार हुए कि हम रोड को बंद करेंगे। मैंने आज वो कहा था, उसी के बारे में इन लोगों ने हड़ताल रखी है। यहाँ देखते हैं लोग, अगर नहीं तो 26 जनवरी के बाद यहाँ चलकर रोड भी बंद करेंगे, तो ब्लॉक में जाकर ये लोग जो हैं कहते हैं, औरतें भी कहती हैं, हम सब जाकर एहतजाज करेंगे इसके बारे में। सर यहाँ पानी की बहुत परेशानी है जी। इससे पहले 40 साल अगे पाइप आई सी, यहाँ हम उनको जोर देते थे, कैसे लैंडमैन होते थे, वज़ीर मोहम्मद सुपरवाइज़र होता था साईं, पानी पाइपों को जोर दे दे के लाते थे, पानी चलता था। जब से ये स्कीम यहाँ से आई हमें कोई पाइप नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। 40 साल मुझे भी हो गए पीएचई में, आखिर जी हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं किया कुछ भी। लेकिन इस वक्त भी मैं पानी उसे ढंग से जोड़ता था, पाइपें नई आई हैं वो हमें मिली नहीं है, वो पाइपें गई कहाँ। इसलिए हम बोलते हैं डीसी साहब को बोलो और किसी को बोलो, ये क्या हुआ, इसको हमारे लिए है क्या स्कीम हमारी चलेगी। हम ऐसे दिशाए रहें कि हमको और कोई बंदोबस्त करे। बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।